सबरी माता के पूर्व जन्म की कथा हमें याद है। एक राजा की रानी प्रयागराज में गई। प्रयागराज में महाकुंभ लगा था। आहा, महाकुंभ में सब महात्मा गए, राजा भी गया। तो राजा की पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी। प्रयागराज कुंभ को देखकर बड़ा मन गदगद हुआ। एक दिन संतों की जमात बाहर से बैठी बैठी सीताराम सीताराम का कीर्तन कर रही थी। संत महात्मा, रानी को मन में आया, काश हम भी अगर पुरुष होते तो इन संतों के बीच में बैठकर हम भी भजन गा लेते। आहा, आंखों में आंसू भरे। वह रानी ने विचार किया कि राजपाट तो बना ही रहना है, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम करो मेरे राम से। जीवन तो जब तक रहना तब तक काम रहना, मरघट पर ही काम विराम होगा। आंखों में आंसू भरकर वह रानी संतों के बीच में जाकर बैठ गई। आहा, बहुत देर बाद रात को घर आई। राजा ने बहुत डांटा, बड़ी मूर्ख हो, नालायक हो, हमारी नाक को कटवा रही। अरे राजपत्नी होकर के, राजा की पत्नी होकर, रानी होकर तुम ऐसे संतों के बीच में बैठकर कीर्तन कर रही, नाच रही, शर्म नहीं आती है? रानी को बड़ा बुरा लगा, आंखों में आंसू आ गए। लेकिन पति धर्म है तो करें क्या? वहीं पर खड़े खड़े राम जी से प्रार्थना की, हे राम जी, हमको दूसरा जन्म देना तो भूल करके भी अमीरों के घर मत दे देना, ऐसे घर पर देना जहां हम भजन करें तो किसी की लोक लाज ना चली जाए। रात भर रोती रही, पर मन में विचार था कि चाहे जो हो जाए हम भगवान की भक्ति तो करेंगे। दूसरे दिन प्रातः काल पति को सोते हुए में ही प्रणाम करके संगम में चली गई। और रानी ने संगम के मध्य में खड़े होकर जल लिया और राम जी से कहा, हे रघुनाथ, बार बार हर जन्म में आपकी भक्ति मिले, आपका प्रेम मिले, यह मन में ध्यान करके संगम में अपने प्राणों की आहुति दे डाली। मर गई। और राम भक्ति के साथ, याद रखना मेरे पागलों और भारत के लोगों और बागेश्वर धाम की व्यासपीठ पर सुनने वाले प्रियजनों, अंते यामति सागति, अंत में आप जिसका चिंतन करते करते मरोगे ना, आपका दूसरा जन्म भी वैसा ही होगा। इसलिए बार बार महात्मा कहते, भैया माला जप करो, राम राम कहो, क्योंकि जिंदगी का कोई ठिकाना, कब शरीर चला जाए कोई ठिकाना नहीं है। सबरी भाव को लेकर के रानी ने जैसे ही प्राण त्यागे, वही रानी दूसरे जन्म में सबरी माता बनी, सबरी बनकर प्रकट हुई। और जब सबरी बनकर प्रकट हुई, आहा, बड़ी हुई। एक दिन सबरी की मां ने बालों को सुलझाना शुरू किया। क्या बात है मां, हमारे बाल क्यों सुलझाए जा रहे? बेटी, आज तुम्हारी शादी है। मां, इतने जानवर क्यों लाए जा रहे? बिटिया, ये बारात के भोजन की व्यवस्था है, इनको काटा जाएगा, तुम्हारी बारातियों को, तुम्हारा दूल्हा आएगा, बाराती आएंगे, उनको भोजन बनेगा। सबरी ने मन में विचार किया, जिस गृहस्थ जीवन में जाने से अनेक पशुओं के प्राण चले जाना, क्या करेंगे ऐसे गृहस्थ जीवन का? और तत्क्षण मन में विचार कर लिया कि अब तो हम घर छोड़कर भाग जाएंगे। और रातों रात ही सबरी घर छोड़कर जाने लगी। और जाते जाते जिस मकान में वह जीव जंतु बंधे हुए थे, जिनका वध किया जाना था, काटा जाना था, जिनका भोजन बनना था, उनको बंधन से खोल दिया। जैसे ही बंधन से खोला तो जीव जंतु वन में भागते भागते कहने लगे, सबरी, जैसे तुमने हमारा बंधन खोला, जाओ परमारा बंधन खोलेंगे। चली गई सबरी, हमारा बंधन खोलेंगे।
चली गई। सबरी पहुंची। मेरे प्रियजनों, सबरी की जिंदगी में भी राम बिना महात्मा के नहीं आए। राम है परमात्मा, और परमात्मा बिना महात्मा। गणित का हल सवाल करना है तो सूत्र लगाने पड़ेंगे, उसी प्रकार परमात्मा को पाना है तो महात्मा की सिफारिश लगानी पड़ेगी। राम कब आए? जब मतंग मुनि का, महात्मा का आशीर्वाद लगा। जाओ सबरी, चिंता मत करो, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे घर राम आएंगे। और गुरु के वचन, मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, याद रखना, सच्चा और अच्छा गुरु किसी भी रंक को राजा बना सकता है। तो आप हमसे पूछोगे महाराज जी ऐसा कोई गुरु बताओ जिससे हम ये प्राप्त कर सकें भगवान की भक्ति और कृपा। हमारी नजर में एक ही गुरु श्रेष्ठ है। पूछो कौन? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय